बड़ी खूबसूरत बात आपने यहाँ पर की है कि शागिर्द जो हैं वो आगे बांट कर लोगों को देते हैं और उन्हें क्यारी क्यारी 50-50, 100-100 के दस्तों में उन्हें बैठाया जाता है। तो बाबूजी मेरे ज़हन में, मेरे दिल में दाऊद नबी के मज़ामीर बड़ा फेमस, बड़ा मशहूर ज़बूर 23 जो है वो आ रहा है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। तो ये कलाम भी यहाँ पर पूरा होता है कि उन्हें जो है वो घास पर क्यारी क्यारी बैठा दिया जाता है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ जो खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश की जाती हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें आसमान की तरफ निगाह करके बरकत देते हैं। तो मेरे जहन में ये यूखरिस्त के बारे में भी आता है कि ये लगता है कि ये मौजज़ा जो है ये पाक यूखरिस्त मसीह यस्सु के पाक बदन और खून का पेश खैमा है कि जिस तरह यहाँ पर आपने बताया कि 5000 मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी हैं, यानी इसको अगर हम तादाद को अकाउंट करें तो तकरीबन ये 10 या 15 हज़ार लोग बनते हैं। तो वो सैर हो जाते हैं। उन तमाम लोगों को जो है वो 5 रोटियों और 2 मछलियों से खुदावंद यीशु मसीह सैर कर देते हैं। उनकी भूख जो है ख़त्म हो जाती है, वो जो है खुराक उन्हें मिल जाती है। और यूखरिस्त में भी खुदावंद यीशु मसीह बरकत देते हैं। और जितनी बार भी हम पाकमास की कुर्बानी में शामिल होते हैं तो जितने लोग भी पाकमास की कुर्बानी में होते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ज़ियाफ़त में शरीक होकर सैर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर और जो है मज़ीद इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है कि ये मौजज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी बड़ी तादाद में किया है, आज अगर हम देखें, अगर शादी या ब्याह की बात करें हम, तो पूछा जाता है कि जी आपके साथ बारात पर कितने लोग होंगे? 100 या 150 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 300 लोग होंगे। और 300 लोगों के लिए कितनी बड़ी तादाद की ज़रूरत होती है उनके अरेंजमेंट के लिए, उनके इंतज़ाम के लिए, उनके खाने के लिए, उनके बैठने के लिए, उनके पानी पिलाने के लिए। बहुत सारे लोगों के इंतज़ाम में भी ज़रूरत होती है, इंतज़ाम करने वालों में भी ज़रूरत होती है और खाना पकाने वालों के लिए ज़रूरत होती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद 5000 मर्द, औरतें और बच्चे भी हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उनको किस तरह जो है वो सैर कर देते हैं। तो ये एक मामूली मौजज़ा नहीं है, ये छोटा सा मौजज़ा नहीं जो आपने बताया है, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिस्मानी फ़िक्र भी करते हैं, उन्हें रुखसत नहीं होने देते, क्योंकि वो जो खालिक हकीकी है, खुदा बाप है, अगर वो दुनिया के सारे निज़ाम को चला रहा है तो वो उसका कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में जो हमारा नजात दहिंदा है, तो उसके नज़दीक तो 5000 मर्द या 10-15 हज़ार लोग जो है ये इतनी बड़ी तादाद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो आपने इस वक्त जो हमारे दरमियान जो है वो शेयर किया है, हमारे मोमिनीन को जो है सुनने वालों को बताया है। और ये वो बरकत बताई है जो 5 रोटियों और 2 मछलियों को खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर निगाह करते हुए की है। और देखा जाए तो जो कुछ हमारे पास है कभी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो हमारे पास है वो तो हम निकालते ही नहीं हैं, हम तो वो छुपाए रखते हैं, हम तो वो दिखाना नहीं चाहते किसी को, हम खुदा की नज़र नहीं करना चाहते। तो ये एक पैगाम ये भी मैं समझता हूँ यहाँ पर है कि जो कुछ हमारे पास है वो अगर खुदा की नज़र करते हैं तो वो किस तरह खुदा जो उसे फरावानी के साथ जो है वो बरकत बख्शता है। ये बात जो आप कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात मैं समझता हूँ कि अगर हम ईमानी लिहाज से देखें तो जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएगा वो भूखा नहीं रहेगा, जो उसके करीब आ जाएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पर जब हम आप बार बार मतलब इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि 5000 लोग जो हैं तकरीबन वो मर्द हज़रात का बताया गया है, उनके साथ बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, ये तकरीबन 15,000 के करीब बन जाता है। तो कैसे ये हो सकता था? ये कैसी बरकत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बरकत दी है और 5 रोटियों। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ हमें हमारे ननिहाल लेकर जाती थी। तो जब हम जाते थे तो साथ वो रोटियां भी बांध लेती थी।
کھانا ساتھ باندھ لیتی تھی، اور جہاں ہمیں جا کر بھوک لگنی رستے میں چلتے ہوئے، کیونکہ اس وقت اتنا گاڑیوں کا بھی انتظام نہیں تھا، اس وقت اتنے زیادہ ہوٹل بھی نہیں تھے، تو ہمارے لوگ جو تھے وہ کھانا لے کر جاتے تھے۔ پرانے وقتوں میں بھی ایسے ہی تھا کہ جب لوگ گھر سے باہر نکلتے تھے وہ اپنے کھانے کا انتظام اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جس بات پہ آپ بھی آنا چاہتے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ کھانا لوگوں کے پاس ہوگا۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں شکر گزاری نہیں ہم کرتے، ہم اپنے پاس سے نکالنا نہیں چاہتے، ہر کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ اتنی ہجوم میں میرا کھانا کیا ہوگا، اگر میں نکالوں بھی، میں نکالوں تو کیا ہوگا، یہ تو کافی نہیں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب ان سے کہا ہے کہ انہیں کھانے کو دو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اس کا مطلب اگر وہ 5 روٹیاں، جیسے پاک کلام میں ایک اور انجیل نویس لکھتا ہے کہ ایک نوجوان کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، شاگرد دریافت کر کے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کے پاس کھانا تھا، ہر ایک کے پاس کھانا تھا، لیکن کوئی نکالنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر برکت دی، اور لوگوں نے اس برکت، اتنی برکت ہوئی کہ لوگوں نے وہ کھانا نکالا اور دیا، اور وہ شراکت کا جو عمل تھا ان میں بڑھا، کیونکہ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ شراکتی عمل کی کمی تھی۔ اس معجزے میں میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان میں شراکت کے عمل کو بڑھایا ہے، کہ آپس میں جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں یا دوسری چیزیں جو ہیں، ان کو آپس میں شیئر کریں۔ تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ بہت بڑی برکت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے انہیں دی ہے، اور انہوں نے اس برکت کو حاصل کیا ہے، اور لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، اور پھر 12 ٹوکریاں جو ہیں وہ بچ بھی گئی ہیں۔